morning to all of you. Today we are going to learn Standard 3 Maths Unit 10, continuing with the part 3. So open your textbook. Last time we completed the basic pattern things, right? In your textbook and in your workbook. So next one is about number pattern. तो जिस तरीके से हमने पैटर्न सीखा था तो वो डिजाइन के तौर पे था, राइट? अभी जो है वो पैटर्न है तो वो नंबर के हिसाब से, राइट? सो वो हम आज सीखेंगे. सो लेट्स लर्न. ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 149. नंबर पैटर्न्स. दिस वन पेज. We have made some patterns with pictures. अब तक हमने जो पैटर्न सीखा ना वो पिक्चर के हिसाब से सीखा. We can make patterns with numbers too. तो जिस तरीके से हमने पिक्चर्स के हिसाब से सीखा उस तरीके से हम नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल लाइक 21, 41, 61, 81, 101, सो एंड सो. तो आगे आगे नंबर कौन सा आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. You know the next number or don't you? This is a growing pattern. It can go on and on. For an example, already answer is given in your textbook, right? So, आपको क्या बता रहे हैं कि जिस तरीके से आपने डिजाइन पैटर्न सीखा, ग्रोइंग पैटर्न देखा, राइट? तो पैटर्न जो होती है वो आगे आगे ग्रो होती है, मतलब बढ़ती जाती है. हमने यहाँ पे सीखा था ना 1 एरो अप डाउन, फिर 2, 3, 4, 5, राइट? अभी नंबर पैटर्न है तो उसके हिसाब से आपको एक एग्जांपल बुक में दिया हुआ है. सो 21, 41, 61, 81, सो एंड सो. सो आंसर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है. सो आप देखिए यहाँ पे 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161. So basically, for an example, simple example, 2, 4, 6, 8, right? तो 2 का टेबल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, so and so. आगे आगे, राइट? पर गैप कितना है? 2 डिजिट के बीच में 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे भी 2 का, राइट? 2 का टेबल कहो या फिर दोनों के बीच में गैप, मतलब कितने नंबर्स का गैप है वो, राइट? तो अभी यहाँ पर फाइंड आउट करो 21 एंड 41. तो 21 एंड 41, तो 41 माइनस 21, 0, 4 माइनस 2, 20. इसका मतलब 20 का गैप. तो आपको पता है कि 20 का गैप है, पर इन दोनों के बीच में 20 का गैप है. क्या ये गैप जो है वो कंटिन्यू है आगे? तो चेक करने के लिए आप फाइंड आउट करो 41 माइनस 21, तो 20 का गैप. अभी 41 में 20 ऐड करो तो 61 आता है कि नहीं? तो 41 प्लस 20 61, राइट? तो 61 जो है वो आ गया. फिर 81, तो 6 प्लस 2 81. इसका मतलब इस नंबर की पैटर्न में 20 20 का गैप है और वो गैप जो है वो बढ़ता जाता है. 21 प्लस 20 41, 41 प्लस 20 61, 61 प्लस 20 81. फिर उसमें 20 और ऐड किए तो 101, उसमें 20 और ऐड किए तो 121, फिर 141, 161. So basically in the number pattern you have to decide the gap between two numbers, right? So सारी पैटर्न जो है ना उसमें डिजाइन में तो पता चल जा रहा है कि आपको डिजाइन आगे आगे क्या है, पर नंबर पैटर्न में आपको मैथ्स जो है वो आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा कि इसमें गैप कितना है. You have to firstly find the gap between two different numbers or digits, right? So आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्सरसाइज दी है, कंप्लीट द कंटिन्यूअस पैटर्न, राइट? तो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द गैप बिटवीन टू डिजिट नंबर्स, जो भी आपको दिया है वो, राइट? तो एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल में आपको दिया है कंप्लीट द कंटिन्यूअस पैटर्न. टेक्स्ट बुक का सेम टू सेम है, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिख दिए है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के ही है, वो दूसरे नहीं है, राइट? तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे 51, 56, 61, 66.
तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो था उसमें सारे जो पैटर्न थे नंबर्स वाले, उसमें सभी में 20-20 का गैप था, राइट। आपको ये चैप्टर काफी इजी लग रहा होगा, पर ये नंबर पैटर्न जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। सो ये पैटर्न जो है उसमें गैप आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले गैप कौन सा फाइंड आउट करोगे, 51 से 56 का, राइट। फिर 56 से 61 का, 61 से 66 का, राइट। तो अभी देखो 51 और 56, तो 51 के बाद जाइए 51, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, नहीं ठीक है चलो 51 फिर 56, दोनों का गेट फाइंड आउट करो। तो 52, 53, 54, 55, 56, राइट। तो व्हाट इज द गेट 5। अभी आगे देखो यहाँ पे है 61, तो 56 से 61 तक का गैप कितना है, तो 56 से स्टार्ट करो, 57, 58, 59, 60 एंड 61। तो यहाँ पे भी 5 का गैप, राइट। और यहाँ पे भी 5 का गैप ही दिख रहा है, क्योंकि 61 में 5 ऐड करो तो 66। यानी कि नंबर ए में आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं उन सभी डिजिट में 5 का गैप है। यानी कि 51 में 5 ऐड करो तो 56, उसमें 5 ऐड करो तो 61, उसमें 5 ऐड करो तो 66। अभी आगे हम कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 66 प्लस 5, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है नोटिस के तौर पे रफ वर्क में कि गैप ऑफ 5 ऑफ ईच डिजिट, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे 5 इंक्रीज करके डिजिट जो है वो बढ़ते हैं, राइट, इंक्रीज होते हैं। तो 66 उसमें 5 ऐड करो तो 66 प्लस 5। अगर आपको इस तरह से अकाउंट करना नहीं आता है तो आप लिख के भी कर सकते हो 66 प्लस 5, तो कितना होता है, तो 6 प्लस 5 11, carry 1, 6 plus 1 7, right, तो 71। या फिर इस तरीके से करो, ये धीरे काम 66 के बाद 5, 67, 68, 69, 70, 71, राइट। तो 71, उसमें 5 ऐड करो तो 76, उसमें 5 ऐड करो तो 81। तो आप देख सकते हो कि पैटर्न कुछ इस तरह से बनेगी, पहले 1 6 1 6 1 6 1, और यहाँ पे देखो 5 5 6 6 7 7 8, और आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो आगे भी 86 ही आएगा, राइट। तो बेसिकली ये पैटर्न बनता है, देखो पहले 5 5 डिजिट, फिर 6 6, फिर 7 7, फिर 8 8, लास्ट में 1 6 1 6 1 6। पर ये आपको डायरेक्टली लिखना नहीं आता है तो आप इस तरह से काउंट करोगे, गैप ऑफ 5, राइट, गैप ऑफ 5। सो यू हैव टू फर्स्टली फाइंड द गैप बिटवीन टू नंबर्स, राइट। तभी आपको पता चलेगा कि इस पैटर्न में कौन सा तरीका चूज किया है आगे इंक्रीज करने का। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज बी 7, फिर एक ब्लैंक दी है आपको, फिर 21, 28, 35। सो हियर इज द आई रिटर्न टेबल ऑफ 7। तो वो हमें कैसे पता चला 7 टेबल, तो 7 means 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, फिर यहाँ पे 3 प्लेस जो है वो खाली छोड़ी है, राइट। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि यस इसमें 7 7 का गैप है, राइट। प्लस करो तो भी चलता है या फिर और करके +7, राइट, प्लस करके भी कर सकते हो, और टेबल के हिसाब से करो तो भी आगे इंक्रीज होता है। सो 7 7 + 7 14, 14 + 7 21, या फिर आप 7 का टेबल बोल दो तो भी चलेगा। 35, 7 5 are 35, 7 6 are 42, 49 और लास्ट में 56, राइट। So here is the table of 7, otherwise +7 of a digit, right? 1 digit के बाद 7 7 का गैप है, right? तो प्लस करो, आप 7 को प्लस करते जाओ तो भी वही वाला आएगा, या फिर टेबल के हिसाब से करो तो वही आएगा। प्लस करने में ज़्यादा देर होती है, राइट, पर आप 7 का टेबल आपको देख के पता चल जाता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। 7 1 7 7 2 14, so and so, right? Continue with the C, number C, right? 2
4, 8, 16, 32। चलो अभी गैप फाइंड आउट करते हैं। चलो गैप जो है वो कितना है 2 और 4, तो 2, 4, तो दोनों के बीच में गैप कितना है 2 का है। 4, 21, फिर 21, तो यहाँ पे देखो 4 और 21 का आप गैप फाइंड आउट करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा देर होगी, क्योंकि 21 माइनस 4, चलो 17, 18, 19, 20, 21, तो 70, तो 70, फिर आगे करो, तो ये जो है वो गलत होगा, पर आपको दिमाग कहाँ लगाना है, टेबल्स के पर लगाना है। वो कैसे, चलो लेट्स फाइंड आउट। सिंपल है, देखो यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, कोई लॉजिक लगाना हो तो आप लगाओ। कैसे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 60, 60 2 जा 32, यानी कि एवरी नंबर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते गए हैं आगे आगे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 16, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32, 32 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 64, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, to 128, उसको फिर से 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 2 जा 16, 16 का 6 यहाँ पे 1 इसके ऊपर कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 1 जा 2, 256, यानी कि in every number you have to multiply by 2 with the passing number। मैंने यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है कि आपको एवरी पैटर्न में 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ही ये पैटर्न जो है वो कंटिन्यू बन सकता है और सही भी बन सकता है। अगर आप प्लस या फिर मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे फाइंड आउट करोगे प्लस माइनस करके तो ये नहीं बनेगा, ट्राई करना करके। अगर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, सो एंड सो आगे आगे, राइट। तो ही ये पैटर्न जो है वो करेक्ट बनेगा, राइट। सो मल्टीप्लाई बाय 2 फॉर ईच पासिंग नंबर C इज डन, राइट। चलो नेक्स्ट वन इज D, 12A, 13B, 14C। ये तो सिंपल लॉजिक है कि आपको क्या किया है कि 12, 13, 14 लिख दिया है, A, B, C लिखा हुआ है, तो आगे क्या आएगा, तो 12, 13, 14, तो यहाँ पे 15, 16, 17, A, B, C, तो यहाँ पे क्या आएगा 15D, D के बाद क्या आता है B, C, D, E और यहाँ पे F, यानी कि 15D, 16E, 17F, राइट। ये वाला जो पैटर्न का चैप्टर है ना वो आपको आगे जाके बहुत ही यूजफुल होगा, क्यों, क्योंकि आगे जाके जो बड़े स्टैंडर्ड में या फिर कॉलेज में या फिर यहाँ पे जो गवर्नमेंट की एग्जाम की वो जो तैयारियां करते हैं ना उसको ये सब आता है रीजनिंग में, राइट। सो यहाँ पे ए जो है वो कंप्लीट द कंटीन्यूअस पैटर्न वो हमारा पूरा हो गया, बट ये जो था वो टेक्स्ट बुक का था, राइट। सो कंप्लीट द पैटर्न ABCD। In every question different things with the different numbers, right। पहले जो है वो A में क्या आया, A में जो है वो gap of 5 for every digit gap of 5, then after 7 का टेबल और प्लस प्लस 7 का gap। C जो था वो multiply by 2 of each digit, जो पासिंग डिजिट है वो साइड में जो जा रहा है डिजिट वो इंक्रीज बढ़ता चला है वो मल्टीप्लाई बाय 2 है। देन आफ्टर D जो है उसमें क्या है अल्फाबेट और नंबर दोनों का यूज किया है, जो है वो एक एक ही है, गैप जो है वो 2 3 4 5 का नहीं है, 1 1 गैप ही है, और ABCD जो है वो लाइन में है, राइट। तो ये था A, कंप्लीट द पैटर्न। फिर आफ्टर दूसरा जो है B, लुक एट दिस ड्राइंग पैटर्न्स, फाइंड आउट व्हाट टू ऐड ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन जो आपको दिया है कंटिन्यू विद द कंप्लीट पैटर्न, राइट, यू हैव टू कंप्लीट दिस पैटर्न। वो इसी तरह से इन एवरी क्वेश्चन यू हैव टू जस्ट राइट अ न्यू थिंग्स एंड यू हैव टू लर्न द डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो यहाँ पे जो है वो पूरा हो गया, अभी डी जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
क्वेश्चंस ऑफ दिस पैटर्न, नंबर पैटर्न्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे स्पेस छोड़ी है। क्यों? क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में जो है इतना सारा नहीं है, बट आप लिख सकते हो। मैं आपको वो पीडीएफ या फिर फोटो में भेज दूंगी। सो फर्स्ट वन इज 8 1 3 6 10। सो हियर इज द गैप और नॉट। और गैप है तो किसका है और किस तरह से है तो वो हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर्स 1 and 3. What is the gap between two numbers? 1 and 3 के बीच में गैप कितना है? 2 का है। 1 plus 2 3. चल अभी 3 और 6 का गैप कितना है? 3 plus 3 6. तो 3 का हुआ। 6 plus 4 करो तो ही 10 आता है, यानी कि दोनों के बीच में गैप कितना है? 4 4 का, राइट? तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ +2 प्लस, राइट, ताकि आपको समझ में आए। तो 1 में 2 ऐड किया तो 3 आया, 3 में 3 ऐड किया तो 6 आया, 6 में 4 ऐड किया तो 10 आया, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि इन एवरी डिजिट यू हैव टू इंक्रीज वन एडिंग सिस्टम, राइट? 1 बार आपको ऐड करना है नंबर में। पहले 2 ऐड किया दो डिजिट को आगे ले जाने के लिए, फिर 3 ऐड किया, फिर 4 ऐड किया, तो आगे अब क्या आएगा? +5 +6 +7 +8 एंड +9। आप इस तरह से नोट कर दीजिए, ब्लैंक्स के ऊपर नहीं, ब्लैंक्स के ऊपर आंसर लिखिए यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि एवरी डिजिट यू हैव टू काउंट दिस वन नंबर, राइट? फिर से बताती हूँ 1 3 6 10। तो वो पहले वाले में 2 ऐड किया है तो ही ये आएगा, फिर 3 ऐड किया तो ये आया, फिर 4 ऐड किया तो 10 आया, राइट? चलो अभी 2 3 4, यानी कि सारी ब्लैंक्स में पैटर्न को आगे कंटिन्यूअस करने के लिए 1 नंबर जो है वो ऐड किया है और इंक्रीज होता गया है। तो बाकी की जो ब्लैंक्स है 1 2 3 4 5, उसके नीचे 2 ब्लैंक्स के बीच में ऐसे प्लस करके रख दीजिए 1 2 3 4। तो अभी आगे क्या आएगा? 5 6 7 8 9। चलो अभी यहाँ तक हम रुके थे 6 + 4 10। चलो 2 3 4 उसके बाद +5 करेंगे तो 10 + 5 15। चलो अभी 15 तक हो गया, तो 5 के बाद 6 ऐड करेंगे, 15 + 6 तो कितना होता है? 16 17 18 19 20 21। 21 के बाद 6 के बाद 7 ऐड करना है, ठीक है? तो 21 + 7 22 3 4 5 6 7 8, यानी कि 28। चलो 28 में अब आगे क्या करेंगे? ऐड 8 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस में 8 आता है, तो 28 + 8, तो 28 + 8 30 36, राइट? गिनना हो तो गिन सकते हो 29 30 31 2 3 4 5 6, राइट? 36 और लास्ट में +9, तो 36 + 9 37 38 9 40 41 42 43 44 एंड 45। तो आगे +10 हो सकता है, पर आगे हमें ब्लैंक्स कोई दी ही नहीं है, राइट? इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो समझ में आया? ये वाली जो पैटर्न है उसमें एडिंग 1 1 + 2 3 4 5, जैसे जैसे जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वैसे वैसे हमें जो है वो गैप में एक एक डिजिट को बढ़ा के ऐड करना है, राइट? इसीलिए आप भी क्या करोगे? पहले 2 3 4 ये गैप डिसाइड कर लो, फिर आफ्टर ब्लैंक के 2 ब्लैंक के बीच में इस तरह से लिख दो, ताकि आपको वर्क करने में आसानी हो। डायरेक्टली आप काउंट करोगे 15 + 6 21 + 7 फिर 8 9 10 so and so, right? फिर आफ्टर है दूसरा 0 2 6 12 और आगे की 5 ब्लैंक्स जो है वो हमारे पर छोड़ा है कि आगे क्या आएगा। सो 0 और 2 के बीच में गैप कितना है? 2 2 और 6 के बीच में 4 का गैप, 2 3 4 5 6 4 का गैप हुआ। देन आफ्टर 6 + 6 6 का गैप हुआ। तो पैटर्न आप देखो 2 4 6, राइट? तो 2 2 पैटर्न जो है वो आगे नंबर्स में ऐड किया हुआ है, तो यानी कि 6, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे +12, यहाँ पे +14, यहाँ पे +16, right? So for every digit you have to plus by
सो एंड सो नंबर्स, राइट। तो यहाँ पे गैप देखो, 2 डिजिट के बीच में 2 का गैप है, इन दोनों के बीच में 4 का, इन दोनों के बीच में 6 का, यानी कि 2 4 6। ये जो है वो 2 इंक्रीज किए हैं नंबर। सो हम पहले ही लिख देंगे, तो इंक्रीज करके हम पहले यहाँ नहीं, पहले यहाँ पे इंक्रीज करके लिख देंगे कि फॉर एवरी डिजिट हमें कितना कितना ऐड करना होगा। तो 2 4 6 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16। चलो अभी आंसर लिखेंगे, तो आंसर के लिए यहाँ पे देखो 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8। चलो 12 में 8 को ऐड करना है ताकि यहाँ पे आए, तो 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 12, तो 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 2 42, 42 प्लस 14, तो 42 प्लस 14 यहाँ पे आप करो, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे आया 56, राइट। फिर 56 प्लस लास्ट वाला कितना है 16, तो 56 प्लस 16, तो 6 प्लस 6 2, यहाँ पे 1 5 6 7, तो कितना आया 72, राइट। हो गया। सो फर्स्टली मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इस वाले पैटर्न में आपको गैप डिसाइड करना हो तो पहले लिख दीजिए, तो इसमें 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का, तो आगे आगे क्या आएगा, 2 नंबर्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको पहले गैप लिख देना है नीचे रफ वर्क करने के लिए कि कौन से डिजिट में हम कितना ऐड करेंगे। तो पहले 2 को इंक्रीज करके लिख दीजिए, देन आफ्टर आप काउंट कीजिए कि इसमें ये ऐड किया तो ये आया, इसमें ये 4 ऐड किया तो ये आया, फिर इसमें ये ऐड किया तो ये आया, इसमें ये ऐड किया तो ये आया। और आगे जो है वो ऐड करने के लिए आपको नीचे वाला प्लस देख लेना है, इसलिए मैंने दोनों के बीच में लिखा हुआ है, राइट। गॉट इट। चलो नंबर सी, नंबर सी में सेम टू सेम है, बट देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता था, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 2 का गेप, 3 और 7 के बीच में कितना गेप है 4 5 6 7, तो इसमें भी प्लस 4 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे 6, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है 2 2 2 4 6 8 10 12, राइट। तो हम पहले ही लिख देंगे प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16, राइट। सेम टू सेम गैप है और गैप को 2 डिजिट नंबर के साथ इंक्रीज किया है। चलो अभी इसके जैसे ही हम ऐड करेंगे, 1 में 2 को ऐड किया तो 3 आया, 3 में 4 को ऐड किया तो 7 आया, 7 में 6 को ऐड किया तो 13 आया, 13 में 8 को ऐड करोगे तो 13 के बाद 8 तक ही 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 में 10 को ऐड किया तो 31, 31 में 12 को ऐड किया तो 43, 43 में 14 को ऐड किया तो 57, 57 में 16 को ऐड किया तो 73। ये मैंने डायरेक्टली क्यों लिख दिया काउंट करे बगैर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक एक नंबर का ही गैप है, तो एक नंबर ज्यादा आएगा। यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए इफ यू वांट टू ट्राई अनदर वे, सो यू हैव टू कैलकुलेट बाय दिस वन, गिव के राइट। 21 में 10 को ऐड किया तो 31, 31 में 12 को ऐड किया तो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 43 में 14 को ऐड किया तो 57, 57 में 16 को ऐड किया तो 73, राइट। सो ये वाला जो है वो सेम टू सेम है, बाकी नंबर्स में थोड़ा सा ही गैप है। चलो सो लास्ट वन इज डी, 2 3 6 11 18, राइट। तो इसमें हम डिसाइड करेंगे 2 प्लस 1, चलो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 के बाद यस 7 8 9 10 11 5, 11 प्लस 6, तो समझ में आया। यहाँ पे 2 4 6 8 था, तो यहाँ पे कितना है 1 3 5 6, राइट। तो यहाँ पे गैप कितना है 2 डिजिट नंबर का, पर स्टार्ट कहाँ से होता है, जैसे कि ओड इवन नंबर आप जो जानते हो ना 2 4 6 8 1 3 5 7, राइट, उसी तरह से
यहाँ पे 7। तो पैटर्न जो है वो आगे आगे कैसे इंक्रीज होता है, +1 +3 1 3 5 7 +9 फिर +11 +13 +15 एक छोड़ के +17, राइट। यहाँ पे इस तरह से होता है। तो 1 फिर 2 छोड़ दो 3, 4 छोड़ दो 5, फिर 7 9 11 13 15 17, 2 2 का गैप है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे 2 2 ऐड करके आपने इंक्रीज करके लिख दिया प्लस। चलो अगर नंबर के हिसाब से करना हो तो ऐड कैसे करोगे, तो 2 में 1 को ऐड किया तो 3 आया, 3 में 3 को ऐड किया तो 6, 6 में +5 किया तो 11, 11 में +7 किया तो 18। तो यहाँ पे जो है वो इंक्रीज होता है, 2 डिजिट नंबर इंक्रीज होते हैं, राइट। चलो अभी 18 में 9 ऐड करना है, तो 18 के बाद गिनो, 18 के बाद 9, तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 में 11 ऐड करो तो 27 +11 7 + 1 8 2 + 1 3 38, 38 में 13 को ऐड करो तो 8 + 3 11 3 4 5 51, तो 51 में 3 को ऐड किया तो 6 5 + 1 6 और 6 66, 66 में 17 ऐड किया तो 6 + 6 12 12 + 1 13 6 7 8, तो 83, राइट, 83, राइट। सो फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे डी में क्या करना है, डी में 2 + 1 3 3 + 3 6 6 + 5। तो यहाँ पे पहले गैप डिसाइड करना है, तो गैप जो है वो 2 2 पड़ रहा है, यानी कि यू हैव टू इंक्रीज द गैप ऑफ 2, फिर उसमें 3 में और 2 ऐड किए तो 5, 5 में और 6 7, राइट। इस तरह से आपको पहले ग्रोइंग जो है वो गैप को ग्रो करके पहले लिख दो रफ वर्क के लिए, देन आफ्टर आप जो है वो डिजिट को आगे ले जाने के लिए प्लस प्लस करते जाइए, राइट। तो ये जो था वो टेक्स्ट बुक का था। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये वाला जो है टेक्स्ट का थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि आपको इसके लिए प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। कि आपको ये पहले नोटबुक में आप क्या करोगे, ये पहले नोटबुक में एक बार ट्राई करो, देन आफ्टर आप टेक्स्ट बुक में लिखो। अगर आप ये चैप्टर नहीं सीखोगे ना तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है ना अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कच्चा कच्चा ही आता है, आपको टेबल भी कच्चे कच्चे आते हैं, राइट। सो आपको वो वाला जो है वो ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाओगे तो ही आएगा, अदरवाइज आपको आगे भी नहीं आएगा, राइट। क्योंकि आगे तो अभी और डिवीजन वाला चैप्टर भी आने वाला है। ये वाला चैप्टर जो है ना वो एडिशन सब्ट्रैक्शन और टेबल और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड्स है, राइट। So you have to do lots of practice of this video, and yes, you have to learn that. So firstly try in your notebook, then after try out in your textbook, right, with the help of this video and PDF, right. So you have to learn this part 3 of this chapter. तब तक के लिए thank you, have a nice day.